हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिनेमा के दीवाने। सनी देओल की दामिनी मूवी का वो सीन याद आ गया। तारीख पे तारीख सलार के रिलीज ट्रेलर के पोस्टपोन होने के बाद बहुत इंतजार करने के बाद एट लास्ट वो ट्रेलर आ गया। ये डिस्कशन बाद में कर सकते हैं कि इस ट्रेलर की जरूरत थी या नहीं, क्योंकि एडवांस बुकिंग नंबर्स ठीक ठाक थे, इतने बुरे नहीं थे कि आपको ऑडियंस को पंप करने की जरूरत पड़े। एक डिसेंट नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस ट्रेलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डेफिनेटली पहले ट्रेलर से बढ़िया है। मूवी का मैसेज और मूवी के कैरेक्टर्स को और डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करता है। प्रभास के पावरफुल सीन्स के ग्लिम्स भी दिखाए गए हैं। जैसे कि मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में कहा था, ये मूवी दोस्ती के बारे में है। सलार एक पर्शियन वर्ड है और उसका मतलब होता है कमांडर इन चीफ, और इस ट्रेलर में पहली बार इस कहानी को पर्शियन से जोड़ा गया है। सलार का ये रिलीज ट्रेलर पूरी तरह से कमांडर इन चीफ की खासियत एक्सप्लेन करता है, कैसे एक आदमी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा उस रियासत का राजा। यहाँ वो रियासत है खानसार, यहाँ का राजा है पृथ्वीराज और उनका सलार यानी कमांडर इन चीफ है प्रभास। ट्रेलर में सीन्स और डायलॉग्स काफी पंची है। आपको प्रभास की वो लार्जर देन लाइफ वाली इमेज नजर आती है। बड़े स्क्रीन पर ये इमेज और भी इम्प्रेसिव लगेगी। ये ट्रेलर अपना इम्पैक्ट क्रिएट करता है और पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डेफिनेटली उछाल आएगा। स्क्रीन प्ले बहुत हद तक केजीएफ से मेल खाता है। आपको मूवी देखते वक्त केजीएफ की रिपीटेशन की फीलिंग आएगी। इसका अभी तक का जितना भी मटेरियल रिलीज हुआ है वो उग्रम की ही रीमेक का इंडिकेशन दे रहा है। मुझे अभी नहीं समझ में आता कि प्रोड्यूसर्स को ऑडियंस से ये छिपाने की क्या जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको नहीं बताना है तो ठीक है, बट व्हाई टू लाई? आप ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो कि ये रीमेक नहीं है, जबकि इसका जितना भी मटेरियल अभी तक आया है वो रीमेक की तरफ ही इंडिकेशन दे रहा है। मैंने सिर्फ ट्रेलर देखकर ही ये बता दिया था कि ये कंफर्म रीमेक है। मैंने ऑलरेडी इस बारे में एक वीडियो बनाया है और इस ट्रेलर से भी मुझे कुछ बातें ऐसी पता चलती है जो रीमेक की तरफ ही इशारा करती है। जैसे श्रुति हसन को कोई कहानी सुना रहा हो, जो कि डेफिनेटली प्रभास का ही फ्लैशबैक होगा, जैसे उग्रम में उसकी लीड हीरोइन को फ्लैशबैक सुनाया गया था। यहाँ पर भी पृथ्वीराज के गैंग के मेंबर्स प्रभास का मजाक बनाते हैं, जैसे उग्रम में बनाया जा रहा था। अब मैं मूवी रिलीज से पहले आपको दो बड़े पॉइंट बताता हूँ जो शायद मूवी देखने के बाद आपको लगेगा अरे ये तो मैंने आपको बताया ही था। पहला पॉइंट तो ये है कि श्रुति हसन किडनैप होगी और उन्हें बचाने के लिए प्रभास जाएंगे। शायद वो प्रभास के एंट्री का सीन होगा। सेकंड सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पृथ्वीराज के गैंग के जो मेंबर्स प्रभास का मजाक उड़ा रहे हैं, उसमें से ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है पृथ्वीराज का भाई बना होगा और प्रभास इसी को मार देता होगा, जिसके वजह से पृथ्वीराज और प्रभास के बीच में दुश्मनी हो जाती होगी। अब अगर मूवी के मेकर्स ठीक है कि ये एक रीमेक नहीं है, तो अभी तक मैंने जितना भी आपको कुछ बताया है ऐसा कुछ पिक्चर में नहीं होगा। लेकिन अगर ये रीमेक है तो इसकी स्टोरी लाइन एग्जैक्टली इसी तरह की होगी जैसे मैंने आपको बताई है। ओवरऑल सलार का रिलीज ट्रेलर इम्प्रेसिव है, ऑडियंस को पुल करने की ताकत रखता है। मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये सही है जो सलार के प्रोड्यूसर्स ने किया है? क्या उन्हें ऑडियंस को गलत इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए? क्या उन्हें ऑडियंस को बता नहीं देना चाहिए अगर ये रीमेक है? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।